हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लर्निंग। अधिगम। अधिगम के जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है वो उसके 3 टाइप होते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में जाना था और हमने इनको भी डीप में पढ़ा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या होता है। तो जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है वो होता है कि जब हम कुछ भी ज्ञान नया सीखते हैं तो उसमें ना हमारा जो पिछला जो ज्ञान है वो हमारा सहायक बनता है। नेगेटिव में हमारा वह ज्ञान सहायक नहीं बनता बल्कि बाधा बनता है। और ज़ीरो ट्रांसफ़र में ऐसा होता है कि हम जो पीछे हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे नए ज्ञान पर नहीं पड़ता। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो। तो जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल एंड एरर या अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। इसके अनेक नाम हैं, जैसे देखिए कि SR थ्योरी है और प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये सभी इसी सिद्धांत के नाम हैं और इसे दिया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने ना जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। और जो ये SR थ्योरी है, S का मतलब है स्टिमुलस और R का मतलब है रिस्पॉन्स। ठीक है। और इसको ना मैं आपको एक कहानी के तरीके से याद करा रही हूँ। तो ये कहानी बनाई हुई है मैंने कि बिल्ली ने दूध पीने का ट्रायल किया बट एरर कर बैठी। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि बिल्ली ने फ़िश पीस खाने का ट्रायल किया बट एरर कर बैठी। वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। होता क्या है कि जो ये होते हैं थॉर्नडाइक, ये एक प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है और बॉक्स में यहाँ पर बिल्ली है और यहाँ पर एक बटन है जिसे लीवर का बटन है। और जैसे ही बिल्ली लीवर का बटन जो है प्रेस करेगी ना, उस पर अपने पंजे मारेगी तो यहाँ पर ना यहाँ पर उसे खाना मिलेगा, फ़िश पीस मिलेगा, मछली का टुकड़ा मिलेगा। देखिए यहाँ ये फ़िश ने कैट ने जैसे ही यहाँ पर पंजे मारे, यहाँ पर फ़िश पीस आएगा और वो बार बार कोशिश यहाँ वहाँ पैर मारेगी तो वह बहुत बार ट्रायल करेगी, एरर भी करेगी, बट वह सीख भी जाएगी और उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ करना है, उसको पंजे मारने हैं और यहाँ उसके लिए खाना आ जाएगा। तो ये थियोरी थी SR थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। तो आपको याद हो गई होगी कि बिल्ली ने जैसे ही फ़िश पीस खाने के लिए ट्रायल किया बट वह एरर कर बैठी। ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि बिल्ली ने किया था कि जो ये ट्रायल एंड एरर वो बिल्ली पर किया था। ठीक है, बिल्ली, ट्रायल एंड एरर। देखिए इसमें तीनों आ गए और मैंने यहाँ दूध पीने, आप यहाँ लगा लेना कि फ़िश पीस। तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि फ़िश पीस खाने के लिए ट्रायल किया था। तो ठीक है, ये सब इसके बारे में यहाँ हो गया। इसके अलावा जो ये ट्रायल एंड एरर है, इसके 3 नियम हैं: रेडीनेस, प्रैक्टिस और इफ़ेक्ट। जो रेडीनेस है उसका मतलब है कि तत्परता का नियम, और जो प्रैक्टिस है वो है अभ्यास का नियम, और इफ़ेक्ट जो है उसका जो प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, ये सब हो गया। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि आदमी घोड़े को आदमी ना बार बार पानी पिलाने के लिए ले जाता है पर घोड़ा ना पीता नहीं है, तो ये क्या है? तो यहाँ पर आएगा लॉ ऑफ रेडीनेस, कि वो रेडी ही नहीं है तो इसलिए यह होगा। तो ठीक है, ये इतना ही था। थॉर्नडाइक आपको याद हो गया होगा। ट्रायल एंड एरर, टी से ट्रायल एंड एरर और टी से थॉर्नडाइक। और किस पर किया था? बिल्ली पर। और फ़िश पीस के लिए ट्रायल एंड एरर किया था। ठीक है, ये बहुत ही ईजी सी ट्रिक थी। तो अब हम जो नेक्स्ट है वो करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो अब ये किसने दिया? ये दिया था पावलोव ने। ठीक है, पावलोव ने जो यह प्रयोग था वह किया था कुत्ते पर। ठीक है, और उसने क्या कहा था, जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, ये एक तो हमारी आदतें बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदत निर्माण करानी हो ना तो ये सबसे बेस्ट अधिगम रहेगा, सिद्धांत रहेगा। और उसके अलावा अगर किसी शंका को, भ्रम को दूर करना हो तो भी। और अब देखिए कि उन्होंने कैसे किया था। जैसे कि उनकी थियोरी थी कि थॉर्नडाइक की कि स्टिमुलस करेंगे रिस्पॉन्स हो, SR थियोरी थी। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ना ये जो किया था कुत्ते पर किया था। और देखिए यहाँ मैंने ट्रिक लिखी हुई है, पाव ला कुत्ते के लिए। ये इसलिए की है कि ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में ये याद हो जाए। पाव मतलब पावलो और कुत्ते पर किया था। ठीक है, तो और यह हम कैसे रिलेट करेंगे इससे? ऐसे करेंगे जैसे पाव ला कुत्ते के लिए। पाव तो आजकल ज़्यादा खाते हैं और कुत्ता क्या है, पुराने समय से ही है। तो क्लासिकल कुत्ते से जोड़ देंगे और पाव इससे, तो क्लासिकल कुत्ता और पावलो। तो इससे आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी। इसमें हुआ क्या था कि उन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें ऐसे कुछ था कि जैसे ये कुत्ता है ना, जैसे यहाँ कुत्ता है तो यहाँ ऊपर बेल लगा दी थी। तो जैसे ही बेल बजती थी ना
तो यहाँ पर खाना आ जाता था। तो कुत्ते को ना ये बात पता चल गई कि जब भी ये बेल बजेगी तो खाना आएगा। तो क्या होता, जब भी बेल बजती ना, जैसे कुत्ता है, अब बेल बजी तो वो तुरंत है ना कुत्ता लार डाल गिर देता था, लार, ठीक है, बना देते थे उसकी जीभ। तो उसके साथ ही ये इसकी आदत बना दी कि जब भी बेल बजेगी तो तेरे लिए खाना आएगा, और उसकी लार टपकती थी। ये हो गया। तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी पावला कुत्ते के लिए, ठीक है। बेल बजते ही उसको ये हो जाता था। तो ये ना कि जैसे हमें लैंग्वेज लर्निंग सिखानी हो, मतलब लैंग्वेज डेवलप करनी हो, या फिर हमारी शंकाएं दूर करनी हो, या कोई नई आदत का जो है निर्माण करना हो, तो जो यह थियोरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये है बहुत ही बेस्ट रहती है, ठीक है। उससे नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, C.L. क्लार्क हल। देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपको पता होगा, पुनर्बलन, ठीक है, और ये दी थी C.L. क्लार्क हल ने, ठीक है। जो ये है रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी, ये दी थी C.L. क्लार्क हल ने। और इसमें क्या था, जैसे कि कोई हम काम करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो सब चीज़ें ना हमें रीइंफोर्समेंट करती है, पुनर्बलन देती हैं। जैसे ये भी दो तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा सुखद होता है। कभी कभी हमारी हम खुद ही की जो नीड्स होती हैं वो हमें रीइंफोर्स करती हैं, कभी दूसरे तारीफ़ करते हैं, ये सब होती है। और जो नेगेटिव होती है ना, ये इस तरह का रीइंफोर्समेंट होता है कि जो हमारे बीच में हमें आगे बढ़ने में जो बाधाएं आती है ना, उनको दूर किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। ये आगे बढ़ने के लिए पुनर्बलन किया जाता है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है। और ये किसने थी? C.L. क्लार्क हल ने। ये तो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे ना आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, C.L. क्लार्क हल ने दिया। और इसके साथ इसका हिंदी नाम है पुनर्बलन। पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव में होता है हमारी खुद की नीड्स, या फिर कोई और हमें अप्रिशिएट करता है, पुनर्बलन करता है, ये सब होता है। और नेगेटिव में होता है जो हमारी बाधाएं होती हैं उनको दूर करके आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थियोरी है इनसाइट, या फिर गेस्टल्ट थियोरी, या फिर सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है। इसे सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि जो है सब कुछ सूझबूझ से सीखते हैं, और ट्रायल और एरर से नहीं, ठीक है। तो क्या कहती हैं इनसाइट और गेस्टल्ट थ्योरी, जो कि कोहलर ने दी है, वो कहते हैं कि हम ट्रायल और एरर से नहीं बल्कि सूझबूझ से सीखते हैं, ठीक है। इसके भी ये देखो, सूझबूझ का सिद्धांत नाम है, गेस्टल्ट थ्योरी नाम है, इनसाइट थ्योरी नाम है। इसके साथ ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का नाम है। तो इसमें क्या होता है कि सुल्तान होता है एक चिंपैंजी, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर सुल्तान है एक चिंपैंजी। मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर स्टिक्स पड़ी हुई हैं जैसे कि, ठीक है, मतलब डंडे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर रखे हैं बॉक्सेस, ऐसे है, ठीक है। तो जो सुल्तान होता है ना, वो यहाँ सूझबूझ से सीखता है, ठीक है। वह ऐसे ही ट्राई कर, और यहाँ पर होते हैं बनानास, तो उसको वो बनानास खाने हैं, तो वो ना यहाँ पर अपनी सूझबूझ से यह निष्कर्ष निकालता है कि जो है वो बॉक्सेस रखेगा, उन पर खड़ा होगा, और उन पर खड़ा होकर स्टिक से मतलब डंडे से उन्हें तक पहुँचेगा, ठीक है, ऐसे। तो यह यहाँ उसने अपनी सूझबूझ दिखाई थी, ठीक है। तो इसलिए इनसाइट थ्योरी के नाम को सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसने दिया? कोहलर ने। और इसकी ट्रिक क्या बनाई हुई है, कहानी जो भी है वो बनाई हुई है कि सलमान खान, ठीक है, एक मूवी है ना सलमान खान की, सुल्तान, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर सलमान खान का नाम लिया हुआ है ट्रिक में, कि सलमान खान जब सुल्तान मूवी कर रहे थे ना, तो ऐसा सोच लो, तो ना उस मूवी सुल्तान जब अपना ये मूवी कर रहे थे ना, तो वहाँ पर ना सलमान खान को एक डॉक्टर था कोहलर, उनसे मिले। क्यों मिले उन डॉक्टर से? क्योंकि उन्हें गैस बनी हुई थी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ सलमान खान से आपको याद हो जाएगा कि सुल्तान पे है, और कोहलर ने दिया था, और गैस मतलब गेस्टल्ट थियरी। तो ये ट्रिक मैंने लगाई हुई है, अच्छी लगे तो इसी से याद कर लेना, ठीक है। तो क्या ट्रिक है कि सलमान खान यानी सुल्तान को होते हैं जो वो कोहलर के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें गैस बनी हुई थी, डॉक्टर कोहलर के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक ये बनाई हुई है। जो नेक्स्ट थियरी है वो है
ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का हिंदी में नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया हमारे स्किनर जी ने। और स्किनर ने जो यह प्रयोग था वह चूहे पर किया था, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है कि स्किनर ने चूहे का ऑपरेशन किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, तो ऑपरेशन कंडीशन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, किसने दिया? स्किनर ने चूहे पर किया था और यह प्रयोग। ठीक है, और ये SR थियोरी तो दी थी हमारे थॉर्नडाइक साहब ने, पर उन्होंने कहा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स। पर जो ये स्किनर साहब है इन्होंने कहा स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियोरी। ठीक है, इन्होंने इस पर अधिक बल दिया था।